हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो पाठशाला। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डेवॉप्स का एक टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज़ नेगियोस? नेगियोस क्या होता है? नेगियोस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल है और इसका यूज़ कंप्यूटर सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। इसे विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट डिवाइस की स्क्रीनिंग के लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ये क्रूशल एप्लीकेशन सर्वर, रिसोर्स, नेटवर्क और टास्क की कंटिन्यूस चेकिंग करता रहता है। मॉनिटर और डिस्क का मेमोरी यूज़, माइक्रो प्रोसेसर का लोड, प्रोसेसर की काउंट और करंट में चल रहे लॉग चेक करता है। ये पीओपी, एसएमटीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपी प्रोटोकॉल और अदर्स अवेलेबल स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल जैसी अदर सर्विसेज को भी चेक करता है। तो नेगियोस को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा लिनक्स मशीन का। तो ये मेरा EC2 इंस्टेंस का डैशबोर्ड है। सिंपली यहाँ पे मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं अमेज़न लिनक्स 2 AMI मशीन को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टोरेज जो यहाँ पे T2 है, इसको हम यही सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ गई हैं। तो जो हमारा नेटवर्क VPC है वो सेम रहेगा, सबनेट देखिए यही रहेगा। आपको यहाँ पे एक ऑटो असाइन वाली एड्रेस जो है इसको इनेबल रखना, मेक श्योर कि ये इनेबल रहे, तो हम अपना AC इंस्टेंस कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम ऐड स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज हमारा डिफ़ॉल्ट 8 GB का, इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक टैग क्रिएट कर लेता हूँ। तो की में हम दे देते हैं नेम और वैल्यू में डाल देते हैं नेगियोस। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक मैं सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ नेगियोस नाम से, नेगियोस SG। यहाँ से मुझे टाइप सेलेक्ट करना होगा, तो मैं SSH मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे ऑल ट्रैफिक का सेलेक्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे हमें इसको एनीवेयर करना है। एनीवेयर पे क्लिक करने के बाद सिंपली रिव्यू लॉन्च पे क्लिक करना है। अब मैं अगेन लॉन्च पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मुझे की पेयर जनरेट करनी होगी, तो सिंपली मैं क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम की पेयर का नाम दे देते हैं नेगियोस डाउनलोड एंड की पेयर पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारा नेगियोस की पेयर डाउनलोड हो गई है। अब मैं सिंपली लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। तो मेरा इंस्टेंस EC2 का लिए लॉन्च हो रहा है। इस लॉन्चिंग में व्यू इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लेता है। इंस्टेंस 2x2 चेक, ये 2x2 चेक करेगा, थोड़ा टाइम लेगा। ये स्टेटस का इसका एक नाम दे देते हैं नेगियोस। तो दोस्तों देखिए 2x2 चेक पास हो चुका है। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे पुट्टी के थ्रू। इसका मैं यहाँ से पब्लिक IP एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं पुट्टी सॉफ्टवेयर पे। आपको सबसे पहले पुट्टी जेन सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा। यहाँ से लोड पे क्लिक करेंगे और जो हमने की जनरेट की थी उसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल करके, नेगियोस की। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सक्सेसफुली इंपोर्टेड, तो इसको हम ओके करते हैं। अब इसको सेव करना होगा, तो सिंपली मैं सेव प्राइवेट की पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आई यू श्योर, तो हम येस कर देते हैं और हमारी की का हम नाम दे देते हैं नेगियोस की और इसको हम सेव कर देते हैं। तो हमारी यहाँ पे की है सेव हो गई है। अब सिंपली मैं पुट्टी सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। पुट्टी सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे वो IP एड्रेस कॉपी करना होगा, जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब हम चलते हैं SSH पे, यहाँ पे चलते हैं ऑथ पे। यहाँ से ब्राउज़ करेंगे और जो हमने की जनरेट की थी उसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरा EC2 इंस्टेंस कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वर होस्ट की इज़ नॉट कैश। इसको हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं इसको थोड़ा साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली दिखे आराम से। चेंज सेटिंग में जाके अपीयरेंस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ से मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ उसका। इसको आप लॉगिन करेंगे तो उसका यूज़र नेम होगा EC2-यूज़र। ये लॉगिन हो चुका है। अब इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे sudo su कमांड टाइप करते हैं तो ये सुपर यूज़र से लॉगिन हो जाएगा। इसको हम क्लियर कर लेते हैं Ctrl L से। तो हमारा ये क्लियर हो गया है। अब मैंने कुछ कमांड जो हमारी इस पर रन करनी है वो कमांड में नोट पर टाइप कर रखी है। स्टेप बाय स्टेप देखिए मैंने 1 2 3 स्टेप इनके यहाँ पे लिख रखे हैं। आपको इसी तरह से सारी कमांड रन करनी है स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं सिंपली फर्स्ट कमांड टाइप करता हूँ yum install httpd स्पेस PHP। ये PHP और HTTP की सर्विस को इंस्टॉल कर देगा। तो दोस्तों देखिए इंस्टॉल हो गई है। 22 MB का फाइल है, इंस्टॉल हो चुका है। कंप्लीट का मैसेज आ गया मेरे पास। अब हम सेकंड कमांड रन करते हैं yum install gcc स्पेस
glibc स्पेस glib डैश कॉमन स्पेस -y। तो ये glib की जो एक सर्विस है वो इस पर इंस्टॉल हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए ये भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कंप्लीट का मैसेज आ गया मेरे पास। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड कमांड पे। तो हमारी थर्ड कमांड है yum इंस्टॉल gd स्पेस gd -devil। ये भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे यस करना होगा आपको, तो सिंपली वाई टाइप करता हूँ। कंप्लीट का मैसेज आ गया है। अब हमें एक यूज़र क्रिएट करना होगा। तो मैं सिंपली यूज़र की जो कमांड है मैं टाइप कर रखी है ऐड यूज़र स्पेस -m स्पेस नेगियोस। तो नेगियोस का यूज़र मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यूज़र ऐड हो गया है। अब एक उसका हम पासवर्ड भी डाल देते हैं। तो मैं टाइप करता हूँ पासवर्ड पास WD स्पेस नेगियोस। यहाँ पे मुझे एक पासवर्ड देना होगा, तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4। देखिए वेट पासवर्ड है क्योंकि छोटा पासवर्ड है, लेकिन फिर भी आप टाइप कर सकते हैं। तो मैंने रिटाइप पासवर्ड कर दिया है, तो पासवर्ड चेंज हो गया है मेरा सक्सेसफुली। अब एक ग्रुप भी बना देते हैं हम यहाँ पे। तो मैं टाइप करता हूँ ग्रुप ऐड स्पेस नेगियोस CMD। ग्रुप भी ऐड हो गया है। अब हम इसमें एक यूज़र मोड कमांड चलाएंगे। तो यूज़र मोड स्पेस -a स्पेस -g आपको कैपिटल में रखना है। नेगियोस CMD नेगियोस। एक अपाचे को भी हम ऐड कर लेते हैं। तो मैं टाइप करता हूँ यूज़र मोड स्पेस -a स्पेस -g स्पेस नेगियोस CMD स्पेस अपाचे। तो ये भी रन हो गई है। अब हमें यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी होगी। देखिए मैंने लिखा हुआ भी है फॉर डायरेक्टरी क्रिएशन। तो हम यहाँ टाइप करते हैं mkdir स्पेस कर्ल स्लैश डाउनलोड्स। तो डाउनलोड नाम से एक मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए डाउनलोड नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। अब हम इसमें डायरेक्टरी में एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ cd कर्ल बैकस्लैश डाउनलोड। तो डाउनलोड डायरेक्टरी में हम आ गए हैं। यहाँ पे हम जो कुछ नेगियोस की फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी, सोर्स कोड डाउनलोड करना होगा, वो मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है। यहाँ से मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब एंटर करते हैं। तो ये सोर्स कोड मेरा डाउनलोड हो गया है डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर। अब हम कुछ प्लगइन्स भी डाउनलोड करेंगे इसकी। तो प्लगइन्स की भी मैंने यहाँ पे सोर्स कोड की एक पाथ टाइप कर रखा है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया नेगियोस प्लगइन्स 2.0.3। अब ये जो फाइल हमने डाउनलोड की है इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो वो हम कमांड टाइप करते हैं tar zxvf स्पेस नेगियोस। तो जो हमारा फाइल का नाम था वो हम यहाँ डाल देते हैं नेगियोस -4.0.8.tar.gz। एंटर करते हैं। तो हमारी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है प्लगइन्स की फ़ाइल। अब हमने जो फ़ाइल एक्सट्रैक्ट की है उस फाइल को फोल्डर के अंदर हम जाएंगे। तो सिंपली मैं टाइप करता हूँ cd स्पेस नेगियोस -4.8.8। एंटर करते हैं। तो हम डायरेक्टरी में एंटर हो गए नेगियोस की जो हमने डाउनलोड की थी, उस डायरेक्टरी में आ गए। अब यहाँ पे हमें कमांड रन करनी होगी। तो मैंने कमांड लिख रखी है ./configure स्पेस विद -command -group -negios cmd। तो ये कॉन्फ़िगर हो गया है हमारा इसके अंदर। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है मैक ऑल टू कंपाइल द मैन प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये कंपाइलर है, इसको कंपाइल करेगा सारी फाइल को। तो यहाँ पे टाइप करता हूँ मैक ऑल। सारी फाइल कंपाइल होने के बाद हम टाइप करेंगे मैक इंस्टॉल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एन्जॉय। ये फाइल जो ये मेरी कमांड थी वो सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हमें टाइप करना है यहाँ पे मैक इंस्टॉल। यहाँ पे लिखा हुआ भी है देखिए। मैं टाइप करता हूँ
मैक इंस्टॉल और एंटर करते हैं तो इंस्टॉल होने स्टार्ट हो गई है। अब मुझे जो सेकंड कमांड के बाद जो हमारी जो सेकंड कमांड है इसके बाद की वो है मैक इंस्टॉल इनिट। तो ये इनिट स्क्रिप्ट जो है वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो देखिए ये भी इंस्टॉल हो गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है मैक इंस्टॉल कमांड मोड। तो हमें ये टाइप करना है यहाँ पे मैक इंस्टॉल हाइफन कमांड मोड। तो ये भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। अब जो अगली कमांड है वो भी हम देख लेते हैं, मैक इंस्टॉल वेब कॉन्फ। तो जो वेब के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे उसकी ये कमांड है। अब जो हमने वेब वाली जो हमें कमांड किया उसमें एक यूज़र क्रिएट करना होगा। तो यूज़र के लिए एक मैंने कमांड टाइप कर रखी है यहाँ पे। तो कमांड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब देखिए उसका पासवर्ड आ रहा है तो मुझे एक पासवर्ड देना होगा अपने यूज़र को, जो मैंने यूज़र क्रिएट किया है एडमिन यूज़र नेगियोस एडमिन। उसके पासवर्ड यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है। अब सर्विसेज जो है इसकी हम इसको एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं टाइप करता हूँ सर्विस HTTPD रीस्टार्ट। ये HTTP की सर्विस रिस्टार्ट हो जाएंगी। तो सर्विसेज रिस्टार्ट हो गई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे। तो हमने जो प्लगइन्स हैं उसको भी हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं सिंपली प्लगइन्स की डायरेक्टरी में जाता हूँ, CD कर्ल /डाउनलोड्स। तो हम प्लगइन्स की डायरेक्टरी में आ गए हैं। यहाँ पे भी हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपली यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट की जो कमांड है कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरे प्लगइन्स एक्सट्रैक्ट होने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए मेरे प्लगइन्स एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। अब इसको भी हम प्लगइन्स में मैं जाता हूँ, प्लगइन्स की डायरेक्टरी में CD नेगियोस हाइफन प्लगइन्स हाइफन 2.0.3। तो प्लगइन्स में हम आ गए हैं, प्लगइन्स की डायरेक्टरी में। अब जो नेक्स्ट कमांड है वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ./configure स्पेस /हाइफन विद हाइफन नेगियोस हाइफन यूज़र इक्वल टू नेगियोस स्पेस हाइफन विद हाइफन नेगियोस हाइफन ग्रुप इज इक्वल टू नेगियोस। तो दोस्तों ये भी मेरी हो गई है सक्सेसफुल कमांड। अब यहाँ भी मुझे वही कमांड देनी होगी, मैक। मैं यहाँ लिखकर टाइप करता हूँ मैक। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, मैक इंस्टॉल। इसको भी रन करते हैं। तो ये भी हो गया, इंस्टॉल हो गया है। अब कॉन्फ़िगर में हम ऐड नेगियोस करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ CHK config स्पेस हाइफन ऐड नेगियोस। ये ऐड हो गया मेरे कॉन्फ़िग में। अब इसको मैं ऑन कर देता हूँ, मतलब ये जब भी मेरा स्टार्ट हो तो ये मेरी सर्विस ऑन हो जाए ऑटोमेटिकली। तो मैं टाइप करता हूँ CHK config स्पेस नेगियोस स्पेस ऑन। तो ये ऑन हो गई है। अब यहाँ पे मैं जो एक और कमांड मैंने लिख रखी है, इसको मैं यहाँ से टाइप करता हूँ यूज़र /local /bin/negios स्पेस -v स्पेस /user/local/negios/etc। तो देखिए यहाँ पे आ गया है, टोटल वार्निंग 0 है, टोटल एरर्स 0 है, थिंग्स लुक ओके। यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है, नो सीरियस प्रॉब्लम वर डिटेक्टेड ड्यूरिंग द प्री फ्लाइट चेक्स। अब सर्विसेज हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं नेगियोस की। तो सर्विस में देखिए स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे ओके का मैसेज आ गया है। HTTP की सर्विस स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सर्विस HTTPD रीस्टार्ट। HTTP की सर्विस भी रीस्टार्ट हो गई है। अब हम नेगियोस को एक्सेस करेंगे वेब ब्राउज़र के थ्रू। तो हम जो हमारा EC2 इंस्टांस का पब्लिक IP उसको हम कॉपी कर लेते हैं और उसको वेब ब्राउज़र में टाइप करते हैं। उसके बाद हम टाइप करेंगे /negios। तो दोस्तों देखिए यूज़र नेम पासवर्ड पूछा, तो यूज़र नेम हमने रखा था नेगियोस एडमिन और पासवर्ड हमारा था 1234। इसको हम साइन इन कर देते हैं। तो हमारा नेगियोस साइन इन हो गया है। ये देखिए नेगियोस का वेब पेज मेरे सामने आ गया है। डेमन रनिंग विद PID नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे सर्विसेज है, मैं मैप पे क्लिक करते हैं, सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, सारी सर्विसेज यहाँ पे मैप है, होस्ट है। तो मैप पे आता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा लोकल होस्ट जो है मेरा लोकल सर्वर है उसका दिखा रहा है। अब हम होस्ट पे जाते हैं। यहाँ पे एक होस्ट अप है, डाउन 0 है, अनरीचेबल 0 है, पेंडिंग 0 है, सर्विसेज स्टेटस भी दिखा रहा है एक ओके, बाकी 0 वार्निंग, 0 अनाउंस, 0 क्रिटिकल। सर्विसेज पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए सर्विसेज में मेरा करंट लोड ओके है।
बाकी करंट यूज़र्स, HTTP, पिंग, रूट्स, ये सब अभी पेंडिंग में है। अभी इसको भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बाद में। हिस्ट्री है, कमेंट्स है, डाउन टाइम है, यहाँ पर टोटल डिटेल्स है मॉनिटरिंग की। व्यू हिस्ट्री फॉर ऑल होस्ट है, व्यू नोटिफिकेशन फॉर होस्ट। तो ये हमारे सारे जो नेगियोस की सर्विसेज हैं वो सारी दिखा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह से आप नेगियोस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लिनक्स मशीन पे। यहाँ से आप और एक होस्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे होस्ट दिखा रहा है लिनक्स सर्वर, जो हमारा हमने लिनक्स पे इस पर इंस्टॉल किया हुआ है।